आज दिनांक 12/12/2025 को दोपहर 3 बजे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुरादाबाद महानगर कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर नोटों के हार व फूलमालाओं से महानगर अध्यक्ष रियासत हुसैन अंसारी का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में AIMIM के जिला अध्यक्ष मोहित फरगनी, ज़कीर आइनी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साजिद सैफी, यूथ पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष एहतिशाम मंसूरी, हाफिज वारिस साहब, हाजी सलीम, हकीम मोहम्मद जमाल सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष रियासत हुसैन अंसारी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि मुरादाबाद महानगर में जल्द से जल्द पूरी कमेटी का गठन किया जाएगा, साथ ही वार्ड स्तर पर भी कमेटियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जनता की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाएगा। जहां भी संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आवश्यकता होगी, वहां वे सदैव उनके साथ खड़े नजर आएंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हाजी मुशाहिद, मोहम्मद जावेद, जफ़र, रियाजुद्दीन, मोहम्मद दाऊद, सब्बू भाई, मोहम्मद नईम, मोहम्मद यामीन, मोहम्मद हनीफ, हाजी सलीम सिल्ली वाले, ज़हीर, मोहम्मद सिकंदर, मोहम्मद फुरकान, जमील अहमद, मुमताज़ अंसारी, बाबू खान, मुनव्वर अकरम सहित बड़ी संख्या में AIMIM के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी हनीफ भाई ने जो कहा कि दरी अब हम नहीं बिछाएंगे। देखो, हमने भी कई पार्टियों में सपा हुई या कांग्रेस हुई और अच्छी जिम्मेदारियों पे इधर देखते रहो, इधर भैया नहीं दे। अच्छा, हाँ देखते हुए इधर देखो, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर भी देख। चलो बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा आप सब लोग जुड़ें, मेहनत करें, लोगों को समझाएं। लोगों की समझ में देर से सवेर आ जाएगी, इंशाल्लाह आएगी। और क्या नाम है, एक मजबूत पक्ष है, मजबूत प्लेटफॉर्म हमें मिला है। उम्मीद है इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे और 51-52 और आसपास के वार्ड इंशाल्लाह MIM की झोली में देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि बेहतर काम होगा। रास्ते पर चलने का आह्वान किया, जिस पर चलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और सभी लोगों से दरख्वास्त है कि भाई का इस्तकबाल करें जोरदार तालियों से कि आपने महानगर अध्यक्ष को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये कहीं ना कहीं आपके शहर का दूल्हा बने हैं। जो अब तक नाइंसाफी शहर मुरादाबाद के साथ हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है भाई रियासत हुसैन के महानगर अध्यक्ष बनने के बाद ये इंसाफ जरूर करेंगे। और जितने भी हमारे नहीं कहते, मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, और एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। एक तुम हो कि अपनों को बच्चों को हवाले कर दिया हमने अपना परिवार, क्या इसको घर को तुम संभालो, पार्टी को हम संभालेंगे। अल्लाह हम निकल गए हैं मुरादाबाद की जनता से मिलने जा रहे हैं। गली गलियों में लोगों से मिलेंगे, उनके घरों में जाके मिलेंगे, उनको समझाएंगे कि हमारे साथ आओ भाई, आप हमारे बड़े
और हम आपके छोटे, हम आपके साथ में। अल्लाह ने चाहा तो मुरादाबाद में हमने तैयारी कर ली है। क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं मुरादाबाद वासियों से कहना चाहता हूँ कि अब समय नहीं है सोच समझ का, अब साथ में आ जाओ। अभी भी नहीं आओगे, हमारे साथ इतना कुछ हो गया कि अभी भी इंतजार करेंगे। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए फिर हमें पछतावा रह जाए। मैं मुरादाबाद वासियों से कहना चाहता हूँ कि आप आएँ और जुड़ें। मैं रहमत नगर गली नंबर 1 में मेरा निवास है, आप लोग उससे मिले। और वैसे भी मैं जहाँ जहाँ मुझे बता रहे हैं हमारे सीनियर लीडर, मैं वहाँ मिलने भी जा रहा हूँ। और बाकी जो हमारी आवाम है मैं उनसे मिलता रहूँगा। SIR की प्रक्रिया चल रही है, हर पार्टी जो है वो SIR का है 2027 की। जो लोग हमें समझते थे कि सिर्फ तेज पास का पत्ता हमें समझा, उन्होंने यूज़ किया और छोड़ दिया। अल्लाह ने चाहा तो ये आवाज़ रहमत नगर से निकलती है, आज करोड़े से ही आवाज़ निकल रही है। 2027 का विधायक भी हमारा होगा और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले टाइम पे मेयर भी हमारा होगा और सांसद भी हमारा होगा। अल्लाह ने चाहा। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद जो है वो पार्टी काफ़ी 30 साल समाजवादी में रहे, हमने देखा गया समाजवादी में हमें ठगने के अलावा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। अगर हम उनसे कहते हैं कि आप NRC के बारे में बात करो तो हमें खामोश कर दिया जाता है। हम कहते हैं SIR के बारे में बात करो, हमें खामोश कर दिया जाता है। हम कहते हैं 3 तलाक के बारे में बात करो तो हमें खामोश कर दिया जाता है। मेरे साथियों, हमसे खामोश रहना नहीं आता। जब जब कोई बात होती है, आपने देखा कि इस मोहल्ले में सबसे पहले मैं निकल के आता हूँ, सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया करता हूँ। इसीलिए हमसे बर्दाश्त नहीं हुई जब हमने देखा कि हमारे हकों में डाका डाला गया है। आने के बाद हमें ऐसा लगा जैसे कि आज हमने कलमा पढ़ा है। मुझे इतना अच्छा लगा कि पूरी टीम के साथ में हमने जुमे की नमाज पढ़ी पिछली बार। बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथियों के साथ में हम अपने साथ को दिखाई दिए। मेरे नारा लगा दो भाई, जहांगीर ताली बजाओ। भाई देख लो यार, उस कौम के हक और हुकूक की हिफाजत नहीं होती। जिस कौम की अपनी क़यादत नहीं होती, उस कौम के हक और हुकूक की हिफाजत नहीं होती। बस इन्हीं 2 लाइनों पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगा मैं। फिलहाल तो ये आपका इनॉग्रेशन हुआ इस ऑफिस का, और हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं वो रियासत हुसैन साहब यहाँ महानगर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आप लोगों से दरख्वास्त है, जिस मोहब्बत के साथ आप लोग इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं और इस प्रोग्राम को सजाया है, इसी तरीके से आप लोग अपने महानगर अध्यक्ष का साथ देकर पूरे नगर को सजाना है। हर वार्ड को आपका कोई कसूर नहीं था। आपका कसूर तो जब होता जब आप नजरबंद न करते उन्हें, और नजरबंद न करके वो मैदान में आके कोई बदतमीजी होती तब उनके साथ होता। उनके रिश्तेदारों के मकानात पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बिल्डिंगों पे बुलडोजर हो रहे हैं, उनके तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार ये कौम मुर्दा थी, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाई। आज जरूरत है इस बात की कि जो आज हो रहा है आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ज्यादातर यहाँ पे बरेलवी हजरात होंगे, आला हजरत पे जान निछावर करने वाले हजरात हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए हमें कि उन्हीं के घर का चिराग मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब को जब ले जाया गया, ये कौम मुर्दा थी, कोई आवाज नहीं निकाल पाई। किस
नजरिए से आपको मारा जा रहा है, किस तरीके से आपको सताया जा रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपने देखा एक टीवी चैनल चलता था यहाँ पे इस्लामी, पहले उस चैनल को आप बंद कराया गया। कुछ लोग बहुत खुश हुए कि भाई ये वहाबियों का था, बंद हो गया। फिर पता ये लगा डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान से बदल कर दिया गया। कुछ लोग बहुत खुश हुए हम ही में से और उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब को उठा लिया गया। क्या कसूर था उनका? मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने ये ऐलान किया था कि कल जुमे की नमाज के बाद हम एक मेमोरेंडम देंगे डीएम को, ताकि यहाँ पे ये जो बदतमीजियां हो रही है वो बंद हो। यही बात तो थी। उन्हें पहले से नजर बंद कर लिया गया। पब्लिक वहां जब पहुंची नमाज पढ़ने के बाद जबरदस्ती लाठी जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। दोस्तों, ये जो मैंने शेर पढ़ा, इसका मकसद मैं आपके सामने अर्ज करता चलूँ। 2014 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मुरादाबाद में आई। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब एक होटल में रुके थे, उनसे हमारी वहाँ मुलाकात हुई तो पार्टी का काम शुरू किया गया। उस टाइम मुरादाबाद में पार्टी को कोई नहीं जानता था। जब हमने उसका प्रचार शुरू किया तो लोग हमें डराते थे, धमकाते थे कि इसका वही हाल हो जाएगा जो सिमी का हुआ था, सब जेल जाओगे, मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का फजल है, मेहनत करते रहे, लोगों को जोड़ते रहे। आज बड़ा सीना चौड़ा होता है, बड़ा फख्र महसूस होता है कि मुरादाबाद का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ मैयत के चाहने वाले ना हो। अल्लाह के बड़े करम, बड़े फजल की बात है, बहुत फजल की बात है। और दूसरा सबसे बड़े बनाया गया है, मैंने उसका ऑफिस का एक उद्घाटन किया है। उद्घाटन हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हाजी सलीम साहब ने फीता काट कर किया है। तो कुछ लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराया गया। आज कांग्रेस छोड़कर 6 लोग हमारे साथ में आए हैं। कुछ समाजवादी पार्टी छोड़कर आए हैं और एक हमारे भूरा भाई हैं, बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आए हैं। तो आज पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है और आने वाले वक्त में अल्लाह ने चाहा तो उनको ढूंढने से भी कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। उवैसी साहब के कार्यकर्ता दिलो जान के साथ में लगेंगे अल्लाह ने चाहा। अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, जिला पंचायत के चुनाव है, फिर 27 में जो है विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आपको महानगर अध्यक्ष बना गया है, तो क्या मानते हैं कि आपके लिए फूलों भरा हार है या कांटों भरा ताज? मेरे ऊपर जब ओवैसी साहब ने भरोसा किया है तो ये फूलों भरा हार है मेरे लिए। हम कांटे कभी नहीं समझते क्योंकि हम ओवैसी साहब के सिपाही हैं। क्या रणनीति है आगे आपके लेने की, पार्टी को कैसे लेके चलेंगे? क्या कमेटी कब तक? 2027 की तैयारी की है। अभी पहले मैं अपनी कमेटी गठित करना चाहता हूँ। ये 8 दिसंबर के अंदर हम कमेटी अपनी गठित करके जिला अध्यक्ष जी को और अपने अध्यक्ष जी को हम सौंप देंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं, कैसा महसूस कर रहा है, क्या कहना है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने घर वापसी की है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लगा जैसे मैं अपने कुनबे में, अपने खानदान में आ गया। बच्चों को हवाले कर दिया हमने अपना परिवार, क्या इसको घर को तुम संभालो, पार्टी को हम संभालेंगे अल्लाह ने चाहा। हम निकल गए हैं, मुरादाबाद की जनता से मिलने जा रहे हैं। गली गलियों में लोगों से मिलेंगे, उनके घरों में जाके मिलेंगे, उनको समझाएंगे कि हमारे साथ आओ भाई, आप हमारे बड़े और हम आपके छोटे, हम आपके साथ में। अल्लाह ने चाहा तो मुरादाबाद में हमने तैयारी कर ली है। क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं मुरादाबाद वासियों से कहना चाहता हूँ कि अब समय नहीं है सोच समझ का, अब साथ में आ जाओ। अभी भी नहीं आओगे, हमारे साथ इतना कुछ हो गया कि अभी भी इंतजार करेंगे। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए फिर हमें पछतावा रह जाए। मैं मुरादाबाद वासियों से कहना चाहता हूँ कि आप आएँ और जुड़ें। मैं रहमत नगर गली नंबर 1 में मेरा निवास है, आप लोग मुझसे मिले। और वैसे भी मैं जहाँ जहाँ मुझे बता रहे हैं हमारे सीनियर लीडर, मैं वहाँ मिलने भी जा रहा हूँ और बाकी जो हमारी आवाम है मैं उनसे मिलता रहूँगा। SIR की प्रक्रिया चल रही है, हर पार्टी जो है वो SIR का अब आपकी ज़रूरत है क्योंकि 2027 का चुनाव है जो आप लोगों को ठगा गया था। उन लोगों ने ठगा था जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके बारे में बताना नहीं चाहता। पूरी जनता जानती है, मैं किसी के बारे में नहीं बताना चाहता कि कब्रिस्तान जिन्होंने बेचा था कि आप उनको लड़ाने का काम करते हैं। अब जो कब्रिस्तान बनाएंगे आप उनके साथ आ जाओ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे साथियों, आप जानते हैं
कैसा दोगला व्यवहार समाजवादी पार्टी ने किया। अगर मुसलमानों की अगर वो हितैषी होती तो डॉक्टर स्टेशन साहब का टिकट काट कर किसी बाहर से लाकर पैराशूट से कैंडिडेट नहीं उतारा जाता। जब कब्रिस्तान और अगर मदरसों की बात करें तो उस समय भी सपा सरकार थी और वही लोग मौजूदा विधायक थे, तो क्या कमी रही जो कुछ नहीं कर पाए? मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। 2027 में जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी जिन लोगों ने कब्रिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की थी, और इंशाल्लाह ताला हम लोग तैयार हैं। मुरादाबाद की आवाम तो इशारतन कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जो जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि ये काम समाजवादी पार्टी करती है। ये तो सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी का काम ही कब्जा करने का है। और अगर कहें तो मैं जिरह करना चाहता हूँ, आइए समाजवादी पार्टी के लीडर मेरे सामने बैठे, मैं उनके साथ बहस करना चाहता हूँ। आप सब लोगों को दावा देता हूँ, आइए बैठे, बताएं कि हमारे अंदर कितने दाग और उनके अंदर कितने दाग है, हम दिखाएंगे। हमारे जिस्म पर पैमत तो हो सकते हैं, दाग इंशाल्लाह ताला हमारे ऊपर। मैंने समाजवादी पार्टी इसी को देखते हुए छोड़ा। अत्याचार हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जो जनता के साथ अत्याचार हो रहा है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे नेता हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। अगर हम इनके साथ नहीं देंगे तो काहे की राजनीति? पैसे के लिए राजनीति हम नहीं करते। जो लोग पैसे के लिए राजनीति करते हैं उनको जवाब मुरादाबाद की जनता देने जा रही है। थैंक यू सर।